गरिमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जीएसटी रैशनलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर, डिमांड पर आप कैसा पड़ता हुआ देखती हैं? देखिए, डिमांड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छा है। इंडिया एक कंज्यूमर ड्रिवन स्टोरी है। इंडिया में ग्रोथ हमारे कंज्यूमर्स की है। तो इस स्टेप से अगर हमारी कंट्री में डिमांड अच्छी होती है कंज्यूमर्स की, मैं इसको समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट इज़ अ वेलकम स्टेप। गरिमा, आप कहेंगी ये फेस्टिवल्स की जो डिमांड है, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से एफएमसीजी भी कह रहे थे कि डिमांड बहुत अच्छी नहीं है, एक डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज हम आता हुआ देखेंगे इस फेस्टिवल्स के दौरान? बिल्कुल देखेंगे। एज आई सेड, इट इज़ अ वेलकम स्टेप। तो हर तरफ से हर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होनी चाहिए, जिस पे जीएसटी से राहत मिली है। मॉनसून की अगर बात करें तो सभी के नंबर्स के तौर पर तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्लियरली हमने यहाँ पर डैमेज भी आता हुआ देखा है। ओवरऑल असेसमेंट आप कैसे देखती हैं? क्योंकि चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, सेंट्रल पार्ट्स इंडिया है, वेस्टर्न है, साउथ है, काफ़ी डैमेज देखने को मिला है। क्या चिंता है, कंसर्न है वहाँ से निकलती हुई? मेरा इसमें ये मानना है कि बहुत सालों में ऐसा साल आता है जब बारिशें अच्छी होती हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बारिशें अच्छी हैं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जगह पे फ्लड्स हैं। अभी तक हमने जो डैमेज असेस किया है वो इतना बड़ा नहीं है कि बहुत कंसर्निंग हो। आगे जाने वाला समय बताएगा कि कितना बड़ा डैमेज है। बारिशों के साथ जो अच्छा हुआ है वो ये है कि सभी फसलों को एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिला है। राइस की क्रॉप बहुत अच्छी है, मेज़ की क्रॉप बहुत अच्छी आएगी। सभी क्रॉप्स में बढ़ावत देखी है। थोड़ा हमें कंसर्न दिखता है सोयाबीन और पल्सेस में, जिसकी एकरेजेस डाउन है। बट स्पीकिंग ओवरऑल बहुत अच्छी क्रॉप्स आएंगी, एकरेजेस बढ़ेंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड मॉनसून, वेरी सपोर्टिव, एंड आई एम श्योर सरकार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये तो बात हुई इस सीजन की, लेकिन रबी सोइंग को लेकर एक डीले का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या वहाँ कोई चिंता है, या फिर आपको लगता है जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का डीले है कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा? थोड़ा जल्दी है हमें ये समझने के लिए। नवंबर में हमें समझ में आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग में दो कंसर्न है। पहला, शायद थोड़ा डिले हो रबी में। कहना जल्दी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमें असेस करनी पड़ेगी। और दूसरा, जिस तरीके का मॉनसून चल रहा है, हमने कुछ वेदर मॉडल्स स्टडी किए हैं। फरवरी और मार्च में हेल स्टॉर्म या बहुत बारिश का एक जो अनुमान है, हालांकि बहुत जल्दी है कहने के लिए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये असेस करना चाहिए उस समय कैसा माहौल बनता है। ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, बट वी शुड कीप एस्टिमेटिंग दैट व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ हैपनिंग इन रियलिटी। गरिमा, ये तो सारी इंडियन मार्केट्स की बात हुई, लेकिन इंटरनेशनल क्यूज़ भी हमने काफ़ी चेंज होते हुए देखे हैं। और क्योंकि इंडिया इतने सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट करता है, रुपी डेप्रिसिएशन है, टैरिफ्स है, वहाँ की अपनी ड्यूटीज़ पॉलिसीज़ चेंज होती रही हैं। क्या वो चीज़ है जो आगे जाकर आपको लगता है कि कंसर्निंग रह सकती है मार्केट्स के हिसाब से? देखिए, द ग्लोबल ट्रेड स्टेज इज़ बीइंग रीसेट। आजकल हम बहुत सारी बात कर रहे हैं टैरिफ्स की। तो जिस तरीके से पहले अदालतों में बात होता था तारीख पे तारीख, आज बात होती है टैरिफ पे टैरिफ। अब ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी है, जिसमें हम बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। थोड़ा फ़र्क आएगा। सभी कंट्रीज़ थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं और अपनी फूड सिक्योरिटी की एक चिंता रखते हैं। हैविंग सेड दैट, ग्लोबल ट्रेड, फ्री ट्रेड का जो एक महत्व है वो हम ट्रेड से कभी ले जा नहीं सकते। प्रोड्यूसर कंट्रीज़ का जो प्रोड्यूस है वो कंजम्पशन कंट्रीज़ तक ज़रूर पहुंचेगा। तो फ्री ट्रेड होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम सबको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। गरिमा, एक फाइनल क्वेश्चन, कोई फसल है जहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ी कंसर्न है यहाँ पर? क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं, गेहूँ कंट्रोल्ड है, शुगर मोर और लेस कंट्रोल्ड है, प्राइसेस नीचे ही हैं, पल्सेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है। खाने के तेल इज़ द ओनली एरिया जहाँ पर भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। मैं इस चीज़ को मनीषा जी ऐसे बोलूँगी कि आज कंसर्न फसल का नहीं है। शायद हमारे और बहुत अच्छी क्रॉप्स आएंगी। जो एक कंसर्न है वो है सरकार का सपोर्ट। अब जो आगे देखने वाला ये माहौल है कि सरकार प्रोक्योरमेंट को कैसे सपोर्ट करती है, किसानों को कैसे सपोर्ट करती है, और वही डिसाइड करेगा आने वाली क्रॉप्स का कैसे एक अनुमान बनता है। तो एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन को लेकर आप कहेंगी फूड में कोई चिंता नहीं है? अभी इट इज़ प्रीटी मच इन कंट्रोल। गरिमा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।